चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लखनऊ में केजीएमयू से हटाई जाएंगी 5 अवैध मजार। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी परिसर में बनी अवैध मजारों को हटाने को लेकर प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने परिसर में स्थित 5 मजारों को अवैध बताते हुए नोटिस चस्पा किए हैं। नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि ये मजारें बिना किसी वैध अनुमति के विश्वविद्यालय की भूमि पर बनाई गई हैं। परिसर के भीतर स्थित कच्ची मजार को 7 दिन में हटाने के निर्देश दिए गए हैं, जबकि पक्के निर्माण वाली मजारों को 15 दिन का समय दिया गया है। तय समय में कार्रवाई न होने पर प्रशासन बलपूर्वक हटाने की कार्रवाई करेगा। केजीएमयू प्रशासन का कहना है कि शैक्षणिक परिसर में अवैध निर्माण सुरक्षा और व्यवस्था के लिए खतरा है। कानपुर में बक्से में 45 मिनट बंद रहा बॉयफ्रेंड। कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां एक युवक 45 मिनट तक बक्से में बंद रहा। युवक अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने उसके घर पहुंचा था। इसी दौरान लड़की की चाची अचानक घर आ गईं। शक होने पर चाची ने सवाल किए तो लड़की ने प्रेमी को बक्से में छिपाकर बाहर से ताला लगा दिया। परिजनों ने कमरे की तलाशी ली, लेकिन युवक नहीं मिला। तभी बक्से से आवाज आने पर मामला खुला। ताला तोड़ने की कोशिश नाकाम रही तो पुलिस को बुलाया गया। पुलिस के सामने बक्सा खुलवाया गया, जिसमें युवक मिला। पुलिस दोनों को चौकी ले गई और समझाइश के बाद छोड़ा गया। मथुरा जंक्शन पर गुम हुई नेपाली बालिका मिली। मथुरा जंक्शन पर गुम हुई 8 वर्षीय नेपाली बालिका को जीए पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए सकुशल ढूंढ निकाला। बच्ची के पिता ने जीआरपी को सूचना दी थी कि उनकी बेटी प्लेटफॉर्म नंबर 1 से लापता हो गई है। सूचना मिलते ही पुलिस ने क्यूआरटी टीम के साथ स्टेशन परिसर और आसपास के इलाकों में तलाश शुरू की। सीसीटीवी कैमरों की मदद से बच्ची की लोकेशन ट्रेस की गई, जिसमें वह अकेली घूमती दिखाई दी। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए बच्ची को सुरक्षित संरक्षण में लिया और पहचान सत्यापित करने के बाद परिजनों को सौंप दिया। बच्ची को सुरक्षित पाकर परिजनों ने राहत की सांस ली और पुलिस का आभार जताया। उन्नाव बाईपास पर युवती का डांस। उन्नाव के गदनखेड़ा बाईपास फ्लाईओवर पर एक युवती का डांस करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लखनऊ कानपुर हाईवे जैसे व्यस्त मार्ग पर युवती फिल्मी गाने पर डांस करती नजर आ रही है, जिससे यातायात और सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। यह वीडियो इंस्टाग्राम पर शालिनी प्रजापति नामक अकाउंट से पोस्ट किया गया है। वीडियो के साथ लिखा गया कैप्शन भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। सोशल मीडिया यूजर्स इसे खतरनाक स्टंट बताते हुए आलोचना कर रहे हैं। फिलहाल प्रशासन या पुलिस की ओर से इस मामले में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। पीलीभीत में बिजली पोल से टकराई अनियंत्रित वैन। पीलीभीत जिले के सेहरामू उत्तरी थाना क्षेत्र में शनिवार को बड़ा हादसा टल गया। रायपुर जगतपुर मार्ग पर तेज रफ्तार इको वैन अनियंत्रित होकर बिजली के खंभे से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि खंभा उखड़कर वैन की छत पर गिर गया। वैन में सवार लोगों को मामूली चोटें आईं, लेकिन कोई गंभीर जनहानि नहीं हुई। हादसे के बाद चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। ग्रामीणों ने तुरंत बिजली विभाग को सूचना दी, जिसके बाद क्षेत्र की बिजली आपूर्ति बंद कर दी गई। विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर खंभा हटाने और लाइन सुधारने का कार्य शुरू किया। मेला रामनगरिया में देर रात तक उमड़ी भीड़। बसंत पंचमी के अवसर पर पांचाल घाट गंगा तट पर लगे मेला रामनगरिया में भारी भीड़ उमड़ी। अनुमान के अनुसार करीब 1 लाख श्रद्धालु मेले में पहुंचे, जिनमें से 50,000 से अधिक लोगों ने गंगा स्नान किया। मौसम साफ होने के कारण देर रात तक श्रद्धालुओं का आगमन जारी रहा। मनोरंजन क्षेत्र, बाजार और खाद्य स्टॉलों पर खासा रौनक देखने को मिली। फर्रुखाबाद के प्रसिद्ध भुने आलू की दुकानों पर लंबी कतारें लगी रहीं। मेले में 600 से अधिक दुकानें और 500 से ज्यादा ठेलियां लगी हैं, जहां घरेलू सामान से लेकर खिलौने और खाद्य सामग्री की जमकर बिक्री हो रही है। 5 मुस्लिम लड़कियों ने हिंदू छात्रा को पहनाया बुर्का। मुरादाबाद में एक हिंदू छात्रा को जबरन बुर्का पहनाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि 5 मुस्लिम छात्राओं ने कोचिंग से लौटते समय छात्रा को घेरकर उसके बैग से बुर्का निकालकर पहना दिया। पीड़िता के भाई का दावा है कि छात्रा पर धर्म परिवर्तन का दबाव भी बनाया गया। सभी छात्राएं एक ही स्कूल में 12वीं की छात्राएं हैं और साथ में कोचिंग जाती हैं। घटना 20 दिसंबर की बताई जा रही है, जबकि 22 जनवरी को एफआईआर दर्ज कराई गई। पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की है। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है। नैनी ब्रिज पर रील बनाने वाली खुशी ने की शादी। प्रयागराज के नैनी न्यू ब्रिज पर रेलिंग चढ़कर रील बनाने से सुर्खियों में आई खुशी सिंह ने अपने बॉयफ्रेंड करण से शादी कर ली है। शुक्रवार को दोनों ने नैनी स्थित सोमेश्वर महादेव मंदिर में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विवाह किया। जयमाल के बाद 7 फेरे लेकर करण ने खुशी को पत्नी के रूप में स्वीकार किया। बताया गया है कि दोनों पिछले 2 वर्षों से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। शादी के बाद भी दोनों उसी किराए के मकान में रहेंगे जहाँ वे पहले साथ रहते थे। खुशी की शादी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है।
3.85 करोड़ की टंकी से नहीं मिल रहा साफ पानी। अयोध्या जिले की ग्राम पंचायत पालपुर में जल जीवन मिशन के तहत 3.85 करोड़ रुपए की लागत से पानी की टंकी तो बना दी गई, लेकिन ग्रामीणों को अब तक साफ पानी नहीं मिल सका है। परियोजना के तहत 5,870 लोगों को लाभ पहुंचाने का दावा किया गया था। टंकी निर्माण पूरा होने के बावजूद न तो पूरी पाइपलाइन बिछ पाई है और न ही सभी घरों को कनेक्शन मिले हैं। गांव की गलियां खोदकर छोड़ दी गई हैं, जिनकी मरम्मत नहीं हुई। ग्रामीणों का आरोप है कि कार्यदायी संस्था ने केवल कागजों में काम पूरा दिखा दिया है। प्रशासन से बार बार शिकायत के बावजूद समस्या जस्सों में जसे की तस बनी हुई है। रोहतास ग्रुप की 350 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी अटैच। लखनऊ में रियल एस्टेट के नाम पर निवेशकों से करोड़ों की ठगी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी लखनऊ जोनल कार्यालय ने रोहतास प्रोजेक्ट लिमिटेड और उससे जुड़ी कंपनियों की 158.85 करोड़ रुपए मूल्य की 77 संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। ईडी के अनुसार इन संपत्तियों का मौजूदा बाजार मूल्य 350 करोड़ रुपए से अधिक है। यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत की गई। कुर्क की गई संपत्तियों में 75 अचल और 2 चल संपत्तियां शामिल हैं, जो प्रमोटर दीपक रस्तोगी, सहयोगी कंपनियों और बेनामी धारकों के नाम दर्ज हैं। संत कबीर नगर में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। संत कबीर नगर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए 25,000 रुपए के इनामी बदमाश मोहम्मद समीम को गिरफ्तार किया है। आरोपी गोवध निवारण अधिनियम के तहत वांछित था। पुलिस ने उसके पास से 2 तमंचे और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। एसपी संदीप कुमार मीना द्वारा घोषित इनामी बदमाश को दुधारा थाना पुलिस ने साफियाबाद से नौवागांव बाजार रोड के पास पकड़ा। पुलिस के मुताबिक आरोपी गोवध की घटना के दौरान पुलिस पर फायरिंग में शामिल था। इससे पहले भी इस मामले में 4 अभियुक्तों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया जा चुका है। नोएडा में आर्टिगा कार में लगी आग। नोएडा के सेक्टर 21-25 चौराहे पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक चलती आर्टिगा कार में अचानक आग लग गई। हादसे के समय कार में चालक समेत 2 लोग सवार थे। बोनट से धुआं उठता देख दोनों ने तुरंत कार से कूदकर अपनी जान बचाई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग इतनी भीषण थी कि कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई। फायर विभाग के अनुसार कार होटल पिक एंड ड्रॉप सेवा में लगी थी। राहत की बात यह रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, काइट हुआ। डंपर फंसे, 5 घंटे तक आवागमन ठप। उन्नाव के अजगैन थाना क्षेत्र में नवाबगंज लखनपुर मोहान मार्ग पर जर्जर सड़क के कारण 2 डंपर फंस गए, जिससे करीब 5 घंटे तक भीषण जाम लगा रहा। डस्ट से लदा एक डंपर गहरे गड्ढे में धंस गया, जबकि मौरंग लदा दूसरा डंपर निकलने के प्रयास में फंस गया। दोनों ओर 5 किलोमीटर लंबी वाहनों की कतारें लग गईं। जाम में स्कूली बच्चे, मरीज और नौकरी पेशा लोग घंटों फंसे रहे। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि इतनी लंबी देर तक पुलिस और प्रशासन की ओर से कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई, जिससे लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ी। फर्रुखाबाद में 25,000 इनामी बदमाश से मुठभेड़। फर्रुखाबाद के कमालगंज थाना क्षेत्र में पुलिस और 25,000 रुपए के इनामी बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लगी, जिससे वह घायल हो गया। घायल बदमाश को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कमालगंज में भर्ती कराया गया है। घटना शुक्रवार देर रात की है, जब पुलिस लैनागांव मार्ग पर चेकिंग कर रही थी। रुकने का इशारा करने पर बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। सीओ अमृतपुर संजय वर्मा ने बताया कि आरोपी राजकिशोर चोरी के कई मामलों में वांछित था और उस पर इनाम घोषित था। प्रयागराज में आग से 2 भाइयों का घर जला। प्रयागराज के मेजा थाना क्षेत्र के हनुमान सहाय का पूरा गांव में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। इस हादसे में 2 सगे भाइयों दशरथ लाल शर्मा और बबलू शर्मा का कच्चा मकान और पूरी गृहस्थी जलकर राख हो गई। घटना शुक्रवार देर रात करीब 3 बजे की है। बिजली आपूर्ति चालू होने के कारण आग तेजी से फैल गई और विकराल रूप ले लिया। ग्रामीणों ने तुरंत बिजली सप्लाई बंद कर आग बुझाने का प्रयास किया। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन परिवार को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। प्रशासन से पीड़ित परिवार ने सहायता की मांग की है। गोरखपुर में ठंडी हवा ने बढ़ाई गलन। गोरखपुर में शनिवार सुबह मौसम ने लोगों को ठिठुरा दिया। ठंडी हवाओं के कारण गलन काफी बढ़ गई, जिससे लोग अलाव और गर्म कपड़ों का सहारा लेते नजर आए। करीब 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही ठंडी हवाओं ने ठंड को और तीखा बना दिया। सुबह आसमान में हल्के बादल छाए रहे, जिससे धूप देर से निकली और ठंड का असर बना रहा। मौसम विभाग के अनुसार अधिकतम तापमान 22 डिग्री और न्यूनतम 7 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान में हल्का उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है।